हरे कृष्णा वेलकम। हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा प्रेम पद्मिनी माता जी, आप कैसे हैं? तो आज हम कर रहे हैं भक्ति संदर्भ का नेक्स्ट सेक्शन, और ये फर्स्ट सेशन में जितनी भी क्लासेस थी इसमें लास्ट क्लास है। 140 अनुच्छेद हमें पढ़ना है ना? तो आपके पास बुक है क्या माता जी? हाँ हाँ, निकाल रही ठीक है। तो 140 अनुच्छेद हम निकाल सकते हैं। 140। हम्म। हाँ, नमो निकाल ली। विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। जी स्वामी पाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि भक्ति जो है, भक्ति जब हम करते हैं तो देखते हैं कि जब हम साधना लेवल पर ही होते हैं तभी हमें सुख प्रदान करती है ना? तो कौन कौन सा सुख प्रदान करती है, कैसे होता है, ये सारी चर्चाएं आज होंगी। ठीक है। ठीक। तो 140 अनुच्छेद, 140 अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हाँ पढ़ने वाली जी थोड़ा सा रीड करेंगे क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है, एक भक्ति बार का पढ़। परम सुख हाँ। रूपत्व। हम्म। चलो स्टार्ट पढ़ना। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। हाँ, परमानंद स्वरूपता देखा जाता है। साधन भक्ति अवस्था में भक्ति परम सुख स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम 1.2.22 में कहा गया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नित्य निरंतर परम प्रीति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो मन को शोधन निर्बल करने वाली है। इसी प्रकार यहाँ तक, श्रीमद्। यहाँ पे रुकिए। तो देखिए ठीक है। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक में यही है कि साधना अवस्था में भक्ति परम सुख प्रदान करती है ना? हम्म, तो जैसे हम हाँ। सभी ने श्रीमद् भागवतम तो पढ़ा ही है, लेकिन इसके पहले हम लोग ने भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ा है ना, रूप गोस्वामी के द्वारा। यस यस, तो पढ़ा हमको है। याद है कि हाँ, तो याद है आप लोगों को भक्ति जो है उसमें उसमें आता है, लक्षणों में आता है ना, तो सुख प्रदान हम्म, करती। तो कौन सा सुख हम्म, प्रदान करती है ना? हम्म, तो नेक्स्ट स्लाइड हम्म, कर लीजिए। हम्म, तो भक्ति जो है, जब हम भक्ति करते हैं तो वो हमें तीन प्रकार का सुख प्रदान करती है ना? हम्म, एक होता है वैषयिकम, दूसरा होता है ब्रह्म, और तीसरा होता है ऐश्वर्य। ठीक है ना? हाँ। तो वैशेषिकम का मतलब होता है मेटीरियल प्लेजर, है ना? हम्म, तो मेटीरियल प्लेजर जो होता है इसको संस्कृत में बोलते हैं वैशिकम। जैसे कि यस। भक्ति करने से हमारे क्लेश दूर हो जाते हैं, आनंद की प्राप्ति होती है ना? हमारे घर में कोई क्लेश होता है तो दूर हो जाता है ना? धन धान से लाभ होता है, स्वास्थ्य से लाभ होता है, ऐसे करके। हाँ हाँ, तो इस दिशा में अगर कोई करता है, ऐसे होता है ना, जैसे एकादशी का हम जैसे वैष्णव तो भगवान की तुष्टि के लिए पालन करते हैं, लेकिन वैसे होता है कि हर एकादशी का एक ऑब्जेक्शन, वो सॉरी, एक हाँ रीजन होता है। हाँ हाँ, जैसे कर्मकांड टाइप का एस्पेक्ट भी होता है एकादशी का, जो कथा हाँ, आती कि है। ये एकादशी करने से ये होगा, हम्म, या ये ये करने से ये एकादशी का ये होगा। फल होगा। तो एक तो होता है वैश्विकम, यानी प्लेजर ऑफ मटेरियल लेवल, है ना? सुख जो होता है ये प्राप्त होता है। लेकिन हाँ। इससे ऊपर सुख होता है ब्रह्म सुख, है ना? हम्म, तो हम्म, ब्रह्म सुख का मतलब क्या होता है कि जीव जब ज्ञान के द्वारा ये समझ जाता है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, और हम्म, भौतिक जगत में जितनी भी चीजें वो कर रहा है वो उसको प्लेजर देने वाली नहीं है। तो वो ज्ञान के माध्यम से जब भक्ति करता है तो उसका लक्ष्य क्या होता है कि वो ब्रह्म में जाके लीन हो जाए, हाँ। है ना? क्योंकि यहाँ पे उसको हम्म, बहुत कष्ट है, तो भगवान के पास जाके उसमें मिल जाना चाहता है, ब्रह्म ज्योति में ले जाता है, मिल जाना चाहता हम्म, हम्म, है। अब ये जो सुख है, देखो किसी भी तरह से भगवान तक पहुंचना ही अपने आप में सुख होता है ना? तो वहां पे भी बिल्कुल। सुख होता है। वो सुख क्या होता है? हाँ मेटीरियल लेवल से ऊपर होता हाँ हाँ, है ना? इसमें धर्म सुख। लिबरेशन होता है ना? लेकिन कहा जाता है कि जैसे कि आप आपने पढ़ा होगा कि अगर अगर आप शिल प्रपात के मूवमेंट से नहीं जुड़े हैं, या आप किसी परंपरा से नहीं जुड़े हैं भक्ति के, तो मैं क्या बताया जाता है? स्वर्ग प्राप्ति है ना? हाँ। ये एक्स होता है, और ज्यादातर होता है तो लोग कहते हैं मुक्ति होना, जीवन का हाँ लक्ष्य है हाँ, मुक्ति प्राप्त करना।
तो ये हाँ मतलब। अवस्था जो है अज्ञान अवस्था में होती है, जब हमें भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं होता नहीं होता। है ना। तो इसमें भी बिल्कुल। बहुत सुख होता है। ये जो वैशिकम लेवल होता है, यानी मटेरियल लेवल से तो बहुत करोड़ों गुना आनंद होता है इसमें, लेकिन ये भी पूर्ण सुख नहीं है। नहीं है। थर्ड लेवल का जो रूप गोस्वामी ने एक्सप्लेन किया था कि क्या सुख प्राप्त होता है, वो है ऐश्वर्यम। हम्म, हम्म, है ना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर बियॉन्ड ऑल प्लेजर होता है। क्यों? क्योंकि हम्म, इसमें भक्ति के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है, भगवान हम्म, कृष्ण की भक्ति करने के द्वारा जो आनंद प्राप्त होता है, ये आनंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर होता है, और इसकी तलाश जीव को रहती है। जब जीव हम्म, इस आनंद को प्राप्त करता है, भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति के लेवल पर भक्ति करता है, तो उसकी आत्मा सुप्रसिद्धि हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है ना। बिल्कुल। तो ये यही बात यहाँ पे बताई गई है कि भक्ति परम सुख स्वरूपम है ना। तो साधना हम्म, अवस्था में भक्ति परम सुख स्वरूप है। ये क्वेश्चन हम्म, आता है कि वाई भक्ति गिव प्लेजर टू द साधकास इवन एट द साधना लेवल। भाई हम्म, हमने पढ़ते ही भाई भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में जब हम उच्चतम लेवल पहुंचेंगे तब तो हमें रियलाइजेशन होनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए। लेकिन हम्म, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भक्ति करने पर जब हम हम्म, साधना लेवल पर ही रहते हैं, क्लेशो अग्नि, है ना, हाँ हाँ तेरा ही लक्षण, बिल्कुल। शुभदा, है ना, जैसे कि मोक्ष लघुता कृता, हाँ तीन बिल्कुल। मतलब शुरू में ही हो जाते हैं। हाँ जैसे मुझे याद आ रहा है कि जैसे जो भक्ति रसामन सिंधु है तो उसमें 6 जो लक्षण हैं, तो उसमें हाँ से 2 लक्षण साधना भक्ति के स्तर पर ही हमें मिल जाते हैं। हाँ, जैसे क्लेश अग्नि और क्लेशाग्नि और शुभदा। शुभदा। शुभदा 2 हाँ लक्षण साधना भक्ति के स्तर पर ही मिल जाते हैं। हाँ तो वही चीज हो गई। हाँ। फिर तो जैसे सेकंड लेवल पर जो है मोक्ष लघुता और सुदुर्लभा हो जाता है। हाँ, तो जैसे अभी तो हमने 3 लेवल्स देखे, वैशिक हाँ वैशिकम स्टेज में, तो हाँ ये स्टेज आती है जब हम साधु संग करते हैं, साधु संग में जब हम भजन क्रिया करते हैं, है ना, भक्ति करते हैं, हम्म, व्रत करते हैं, अपने हम्म, इच्छा से तपस्या करते हैं, तो ये सुख हाँ मिलना शुरू हो जाता है। हाँ और ब्रह्म का सुख कब आता है? जब हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ भी, निष्ठा, रुचि और आसक्ति के लेवल पर आते हैं, तब ये ब्रह्म तो रियलाइजेशन की अवस्था होती है। तो वो भी काफी हायर ही है काफी मतलब मतलब। हायर, ऐसा काफी नहीं है, higher आप देखिए कितने लोग है। ब्रह्म की प्राप्ति बहुत। में या उतना मुक्ति में इंटरेस्ट में। निष्ठा से आगे जाना उतना आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं, निष्ठा से आगे जाना। लेकिन जो ये हम्म, शुद्ध भक्ति, जो ऐश्वर्य सुख की बात की जा रही है, ये भाव हम्म, और प्रेम अवस्था तक जाती है। हाँ। जब किसी को भगवान से सचमुच लगाव होता है, वो हम्म, भगवान के अलावा अब कुछ नहीं चाहता, वो समझ चुका है कि भगवान हम्म, का अंश है, वहीं पर उनकी सेवा में ही आनंद है, केवल कृष्ण। केवल कृष्ण। तो यस। ये स्तर जो है, फिर ये भाव और प्रेम की अवस्था तक लेके चला जाता है जीव को, जो कि हमारे जीवन का लक्ष्य होता है। लेकिन हाँ कृष्ण के साथ उनके तदीय रहेंगे, क्योंकि यदि मुझे है। ध्यान है, हाँ भक्ति हाँ। रस में सिंधु में जब मैंने ये बोला था तो मुझे डांटा था उन्होंने कि क्या तुलसी की सेवा नहीं करोगी। तो फिर तब मुझे वो ध्यान है कि तदीय भी उसी में कनेक्टेड रहेंगे, कि तदीय हाँ कृष्ण के साथ ही आएंगे। जी जी, तो बिल्कुल वो ठीक। अलग नहीं है उनसे। तो इस बात की जो पुष्टि है, ये श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है 1 to 22, नेक्स्ट स्लाइड देखना। तो इसको थोड़ा हाँ पढ़िए, आप हिंदी में पहले पढ़िए फिर इंग्लिश में देखें। ठीक है, पहले स्लाइड करो। हाँ कर, 1 to 22, बस, ठीक है। ये 1 to 22 में कहा गया है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नित्य निरंतर परम प्रीति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो मन को शोधन निर्मल करने वाली है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के 1.18.12 में भी शौनक आदि ऋषियों ने कहा है कि यज्ञ करते करते उसके धुएं से हमारे शरीर धूमिल हो गए, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं कि कोई फल प्राप्त होगा कि नहीं। परंतु इधर आप इस क्षण में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों का मादक एवं मधुर मकरंद पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण कथा के श्रवण मात्र से हम आनंद में विभोर हुए जा रहे हैं। इन वचनों से स्पष्ट होता है कि साधना के काल में ही भक्ति परम आनंद प्रदान करने वाली है, परमानंद स्वरूप है। इसलिए सिद्ध अवस्था में भी भक्ति का परम सुख स्वरूप स्वरूपत्वम प्रकाशित होता है। एक आगे भी पे, पढ़ो हाँ श्री। नहीं, यहाँ तक पहले समझते हैं। इस श्लोक ठीक में है। देखिए, जो आपने श्लोक पढ़ा, वो श्लोक हम्म, यहाँ पे है, वन टू हम्म, ट्वेंटी टू हाँ, है ना। तो हम्म, इसमें बताया है, अब तो वे कैबल्यो नित्यम भक्तिम हम्म,
परमामय मुक्त हम्म, वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनम। हम्म, आत्म प्रसादिनम। तो हाँ, यहाँ पे मीनिंग है कि थस यानी अतः, विथ हम्म, ग्रेट जॉय, हम्म, परम परामय मुदा, हम्म, है ना। द वाइस कौन करते हैं भगवान की भक्ति? वाइस कव्या। हम्म, कैसी हम्म, भक्ति करते हैं? एक दिन करके छोड़ देते नहीं, सततम कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंस भक्ति, नित्यम भक्तिम कुर्वन्, हम्म, है ना। तो क्या होता है वो हम्म, जो नित्यम भक्ति करते हैं, अहेतुकी प्रतिघाता भक्ति करते हैं, तो विच गिव हम्म, जॉय टू द माइंड। से आत्मा सुप्रसिद्ध थी। आत्मा, यहाँ पे माइंड का मतलब आत्मा है। हाँ, आत्म आत्मा। प्रसादनम। हम्म, कैसे? टू लॉर्ड कृष्णा। किसको, हम्म, किसको आनंद प्रदान करती है? कृष्ण को, गिव्स जॉय भगवान टू, कृष्ण को। हाँ, लॉर्ड कृष्णा वासुदेव भगवती। ये हिंदी में हाँ, आपने पढ़ा कि हाँ, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो निरंतर क्या करता है? परम प्रीति के साथ, हम्म, ओनली थोड़ा बहुत अफेक्शन के साथ नहीं, परम हम्म, आसक्ति, परम प्रीति के हम्म, साथ, परम प्रीति के हाँ, साथ। परम प्रीति से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हम्म, मन को शोधन और निर्मल शोधन देती है भगवान करने की वाली भक्ति है। करके ही, हाँ। देखिए आप हम्म, देखते हैं कि मन में जो काम क्रोध लोभ क्यों आता है? विषय वासनाओं के कारण, यस। है ना। हम्म, विषय में हम्म, आसक्ति के कारण ऐसे हमें दिक्कत आती है। लेकिन हम्म, जब भक्ति करते तो क्या होता है? मन निर्मल हो जाता है हाँ, ना। और हम्म, फिर क्या होता है? शौनक आदि जो है वो श्लोक में जो बताते हैं, ऋषि जो है, ऋषियों को जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि अभी हम्म, क्या होता है, वो कहते हैं, शौनक आदि कहते हैं, भाई सूत गोस्वामी जी आपसे मेरी निवेदन है। क्यों? भाई कलयुग के हम्म, कल्याण के लिए हम लोग ने यज्ञ कर रहे हैं, अब हम्म, उसके धुएं से हम लोग बिल्कुल धूमिल हो काले धूमिल गए। हो गए हैं। भक्ति के आनंद जो होता है ना, वही जीव को आनंदित कर सकता है। थोड़े देर के हम्म, लिए यज्ञ है, तपस्या है, ये जो अन्य मेथड है, ज्ञान है ना, योग हम्म, है, सिद्धियां है, ये सब थोड़े देर के लिए लाभान्वित करती है, लेकिन परम सुख नहीं प्रदान करती, यस। क्योंकि हम्म, आत्मा को वो सुख मिलता ही नहीं है। तो यहाँ हम्म, पे एग्जाम्पल दे मिलता है हमें कि शौनक आदि जो ऋषि हैं वो सुध गोस्वामी के पास पहुंचते हैं हम्म, और कहते हैं कि धुएं से हमारा जो शरीर तो धूमिल हो गया, और हम्म। इस कर्म का कोई विश्वास भी नहीं कि कब फल प्राप्त होगा। फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता ही नहीं है। और भक्ति तो करते ही क्लेश अग्नि शुभदा तो एकदम शुरू हो जाती है, जो कि बहुत लाइम टाइम पर बाकी प्रोसेसेस में मिलती है। हम्म, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिर भी कर्म का कोई विश्वास नहीं कि फल प्राप्त हो, परंतु इधर आप इस क्षण में ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का मादक एवं मधुर मक्खन पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। हम्म, आप देखिए, आप एकदम एकदम नॉर्मल व्यक्ति हैं, अभी कृष्ण कथा थोड़ा सा भी अगर कहीं अच्छे भक्त के द्वारा आप सुने, आपको एक अजीब आनंद आता है ना। यस। ऐसा है? बिल्कुल, आप लोग ने सुना है? बिल्कुल होता है ऐसा। ऐसा होता है ना, कि हम लोग बिल्कुल। बहुत पवित्र नहीं थे, सुनते ही वो हृदय में भगवान के प्रति भक्ति अगर स्थापित हो जाती है तो जीव को आनंद प्राप्त होने लगता है। मतलब भक्ति करते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। हाँ, मतलब जबकि हम साधारण स्त्रियां हैं, एकदम साधारण साधारण स्त्री है, हैं। अनर्थों से हैं, कोई से हमारा भरे हुए कोई हैं। प्रोसेस नहीं है, हम कुछ नहीं कर बिल्कुल, रहे हैं, तब भी ये। बिल्कुल। तो कितने उत्कृष्ट लेवल की भक्ति होती है, मतलब भक्ति की महिमा को स्टैब्लिश किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। हाँ, 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 तो अर्थात श्री कृष्ण कथा के श्रवण मास से ही आनंद में विभोर हुए जा रहे हैं। अब जो हाँ, खाली भूमिका ही बना रहे हैं, हमें मन कर रहा है कि आप जल्दी सुनाएं और ये कथा बिल्कुल खत्म ना हो। हाँ, अतः श्री कृष्ण कथा के श्रवण मास से ये आनंद होता है और परम आनंद प्राप्त करता है। हालांकि ये जो सुख होता है ऐश्वर्य में, भक्ति में एक वर्धन होता है ना। क्लेश हाँ, कृदा मोक्ष लब्धा कृता, है ना। हम्म, ऐसे जैसे जैसे आप आगे बढ़े, कृष्ण आकर्षणी च, हाँ, तो भक्ति क्या करती है? कृष्ण को आकर्षित करती है। हम्म, इतना आकर्षण है भक्ति में कि भगवान आकर्षित हो जाते हैं। सोचिए, बिल्कुल। ये सब लक्षण याद होंगे आपको, तो उसमें हाँ, अच्छा है। बिल्कुल। तो मतलब तो जब यहाँ जब पे, व्यक्ति हाँ, शुद्ध अवस्था में पहुंच जाता है तो फिर वो उसकी भक्ति इतनी, मतलब इतनी अट्रैक्टिव हो इतना जाती है कि आनंद किसी रहता को है कि कुछ शरीर लेवल पर कुछ भी हो जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं कोई है, फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ पता ही नहीं चलता उसको। आत्मा में स्थित हो जाते हैं। हाँ। तो इसका क्या मतलब है कि और प्रोसेस जब हम करते हैं तो भक्ति को, आनंद को प्राप्त करने में टाइम लगता है, लेकिन भक्ति शुरू होने पर, साधना लेवल करने पर ही सुख प्रदान करने लगती है।
और ऐसा हम्म। केवल ये जीव गोस्वामी कह नहीं रहे हैं, हम्म। जीव गोस्वामी जो है एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, और हमने रूप गोस्वामी को भी देखा है, भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने वर्णन किया है। तो हम्म, हमें दोनों बिल्कुल। एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी है ना, जी। पहले स्कंद में ये बात शौनक आदि ऋषि जो है वो कह रहे हैं। हाँ। और ये सारे ऋषि कैसे हैं, ये सारे जो सूत गोस्वामी कैसे हैं, ये लोग भगवान के भक्त हैं, हम्म। भगवान के भक्त हैं, औरों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं, कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। आज हम जो बेनिफिट कर रहे हैं, ये हमारे ऋषि मुनि जो हमें तपस्या दे रहे हैं, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हमारे गुरुजन जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तब हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज हमारी कोई शक्ति नहीं कि हम ये सब कर पाए। हाँ। तो ये बात कहने के बाद यहाँ पे बताते हैं, श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक प्रेजेंट कर रहे हैं, 464 नेक्स्ट, हम्म। दुर्वासा मुनि के द्वारा ये तो श्लोक। इसको स्लाइड को आगे कर दो। हाँ, तो पहले जैसे जो हमने जो प्रश्न किया था कि जी। भक्ति जो है वो साधक लेवल पर ही सुख क्यों प्रदान करती है, क्योंकि हम्म। बाकी प्रोसेस में क्या होता है, इंद्रियों को आर्टिफिशियली रोका जाता है, ये मत करो, हम्म। ये करो, हम्म। है ना, आर्टिफिशियली हम जी। उसको योग के द्वारा ज्ञान के द्वारा सप्रेस करते हैं, जी। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को सप्रेस। लेकिन भक्ति में इंगेजमेंट मिलती है इंद्रियों को, यस। यस। भगवान को यस। देखना, है ना, भगवान को भोग बिल्कुल। लगाना, भगवान के लिए कीर्तन करना, भगवान की डीटी वर्शिप करना, इंद्रियों को उत्कृष्ट रस प्रदान होता है। हाँ, उसमें रोका नहीं जाता, उसको कृष्ण की तरफ मोड़ा हाँ, जाता है। तो जब भी आप देखो भगवान के लिए आप कुछ करते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हम, कितना हाँ। तक की दिक्कत आती है इसके तहत, लेकिन हमें कितना आनंद मिलता है बिल्कुल। भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान की कथा सुनना। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि क्या हम, आप तुरंत तैयार हो गए, हम्म। जबकि कितने काम है सब, है ना, बिल्कुल। ये आनंद जो मिलता है वो इतना, हम्म। उसकी उसकी कोई तुलना नहीं है। नहीं है। अभी श्रीमद् भागवतम का एक और श्लोक वर्णन है, 6430, सॉरी 67 में, दुर्वासा मुनि के प्रति भगवान विष्णु ने कहा कि मेरी 9467। हाँ, अभी बाद नाइन। में आएगा, अच्छा, पहले ठीक इसका है। आया। ओके। ठीक, इसके बाद है 94। ठीक। ठीक, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी सेवा के प्रभाव से आनुषंगिक रूप से प्राप्त होने वाले साल्योक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियों को जब भक्तगण नहीं चाहते, तब काल के ग्रास में आ जाने वाले अनित्य भोगों की इच्छा वो क्यों करेंगे। हम्म। समझ रहे हैं, हम्म। हम्म। वो मेरी हम्म। सेवा से ही पूर्ण काम परमानंदित होते हैं। हम्म। श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है, 64 सिक्सटी 30। सेवन हाँ हाँ, जब दुर्वासा मुनि 67। कह रहे हैं, अमरीश महाराज की कथा चल रही है यहाँ पे, हाँ। है ना। तो यहाँ पे दुर्वासा हम्म। मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं कि हम्म। दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि सॉरी, दुर्वासा मुनि के प्रति भगवान विष्णु ने कहा, है ना, जब वो जाते हैं, सब जगह जाते हैं ना, जब चक्र उनका हाँ, पीछे। अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं, जी चक्र जी, उनके पीछे लग जाता है। हाँ, तो जब वो भगवान विष्णु के पास आए, तो भगवान कहते हैं हम्म। कि हम्म। मेरी सेवा के प्रभाव से ही, हम्म। कोई व्यक्ति जी ऐसा नहीं कि भाई उसको दिक्कत भक्ति करने से कुछ मिलता नहीं, जो सिद्धियां इतना परिश्रम करके योगी हम्म। करते हैं, है ना, कई जन्मों के हम्म। परिश्रम के बाद कुछ सिद्धियां, राष्ट्रीय सिद्धियों की जो जिक्र हुआ है ना, सारूप्य, सानिध्य, सारिष्ट, सामीप्य, सामीप्य, साष्टी, साष्टी, तो ये जो सालोक्य, युक्तियां हैं, सारूप्य। ऐसा सालोक्य, तो मतलब कहने का हम्म। मतलब है कि भक्ति करने से ही अपने आप मिलती हैं, हाँ। हाँ। हाथ जोड़ के मुक्तियां खड़ी रहती है, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए। भक्त कहते हैं हमें चाहिए नहीं, भगवान के पास इतना आनंद है, इतनी सिद्धियों में आनंद नहीं है। तो उनको ऑलरेडी प्राप्त रहती है, फिर भी वो नहीं हम्म। एक्सेप्ट करते हैं भगवान की सेवा में इतना आनंद। हम्म। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि सिद्धियों में भी जो आनंद, लिबरेशन तो से भी बहुत गुना आनंद है, यहाँ पे बता रहे हैं सिद्धियों में भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता, उसमें भी आनंद नहीं होता। क्योंकि भगवान की सेवा ही अपने आप में इतनी पूर्ण है कि उसका आनंद ही उनके लिए काफी है, कि और कुछ जरूरत ही नहीं है उन्हें, भक्तों हम को। उनके अंश हैं, हाँ। अंश या अंशी की सेवा करके प्रसन्न होता हाँ। है ना, जी। जो जी। परम आनंद उसको प्राप्त होता है, यहाँ पे भी बता रहे हैं। तो हम्म। यहाँ पे कि नवधा भक्ति करने पर, जैसे कि जब हम
हम देखते हैं कि साधना अवस्था में आप देखिए, जब नवदा भक्ति करते हैं तो हम कुछ भी भगवान का करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, जप करते हैं, भोग लगाते हैं, उसमें हमको हम्म बहुत सुख मिलने लगता है शुरुआत में ही। बिल्कुल। तो जब हम देखो, हम बिल्कुल। थोड़ा सा भगवान के अनुकूल होते हैं तो मटेरियल लेवल पर ही हमें आनंद मिलने लगता है। तभी तो लोग हाँ। मटेरियल लेवल पर करते बिल्कुल। हैं, है ना। क्योंकि नवदा भक्ति करते समय कभी कभी आनंद, अच्छा लेकिन क्या है कि भाई, आनंद मिल रहा है तो फिर आगे कैसे बढ़ते हैं लोग। तो भाई हम्म। वहां पे समझना चाहिए कि हम जैसे कैसे समझेंगे कि ये मटेरियल आनंद है कि भक्ति के द्वारा आनंद है। तो हाँ। मटेरियल आनंद में जब हम करते हैं, जैसे मान लीजिए जप कर रहे हैं, है ना, हम्म तो हम्म एक दिन तो बहुत अच्छा जप होगा, हम्म लेकिन बाकी दिन नहीं होगा। बाकी हम्म। दिन आपको आनंद नहीं मिलेगा। हाँ। ऐसे एक दिन भागवतम पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, हम्म फिर हर दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, हर दिन हम रूटीन के लेवल पर करेंगे। तो ये हम्म। मटेरियल लेवल पर होता है आनंद। और हाँ। यहाँ पे जिस आनंद की बात कही जा रही है भक्ति के द्वारा, जो आनंद हमको एक क्षण के लिए या कुछ सेकंड के लिए, कुछ घंटे के लिए जो मिल रहा है, ये निरंतर मिलता रहता है शुद्ध भक्तों को, और हाँ, वर्ष वो मिलता निरंतर। रहता है। निरंतर। निरंतर उनको रहता है, हम्म उनका एक क्षण अगर हम्म जाता है तो उसको इतना अपने आप को वो कहते हैं कि क्या जीवन व्यर्थ है, ये है वो, हम तो कुछ करते हैं ऐसे एक क्षण के लिए। हम्म। तो हम कल्पना कर सकते हैं केवल, जी। जो हमें थोड़ा बहुत आनंद मिलता है उसे हम कल्पना कर हम्म, सकते हैं, है ना। तो जैसे हम बिल्कुल। देखते हैं कि जब हम क्या भगवत गीता में भी देखिए, पहले ही उसमें क्या, एक गांडीव हाथ से सिरक रहा था, पसीना आ रहा था, कंपन हो रहा हम्म था, है ना। हम्म। तो हमारी हालत कभी एक दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे दिन हमको ऐसे ही भारी लगने लगता है। हाँ, मतलब वही स्थिति बन जाती है बार मन बार। नहीं लगता, हाँ। हाँ। यहाँ पे ये समझना चाहिए कि अभी हमारी साधना मटेरियल लेवल पर, मटेरियल लेवल पर ही है। इसको हमें आगे बढ़ाना। तो जैसे जैसे बिल्कुल। करेंगे ये आनंद आगे की तरफ बढ़ता है। हम अनेक, हम्म जैसे होता है ना, अभी देखिए न्यू ईयर आ रहा है, बहुत से लोग रेजोल्यूशन लेंगे, है ना। अभी अभी हम्म। कार्तिक आया था, बहुत से लोग लेकिन थोड़े दिनों में कितने ठंडा वो पड़ कर जाता पाते हैं, कितने जो हमने इन्हें संकल्प किए वो कर पाते हैं, है। है ना? बिल्कुल। प्रयास होता है, फिर वो कहता है कि रूटीन में हो जाता है, हाँ भाई करना है, हमें पढ़ना है भागवत, तो सब पढ़ लो। हाँ। लेकिन वो जो आनंद उनको मिलता होता है, जैसे वो पुराण, हमेशा नहीं मिलता। हाँ, तो हम्म, उनका समय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वो जी। सदैव दिव्य जो लेवल पर राधा रानी के लिए जो है आनंद भक्ति के लिए आनंद के लिए, जैसे बोलो ना, शिक्षाष्टकम में लास्ट श्लोका, है ना, श्रीमती राधा रानी की आखिर से की इच्छाओं को रिप्रेजेंट किया ना, आशिलस सेवा पादरता विनष्ट नष्ट हुई। अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा करोति वा। तथा वा विद्यातु लंपटो मत मत प्राण नास्तु स एवं परः। ना पूरा। मेरे सामने तुम किसी और को आलिंगन कर लो, आते ही हम्म पट बंद कर दो, दर्शन मत दो, लेकिन हम्म, मेरे प्राण ना तुम लो। बिल्कुल। कितना डिफिकल्ट, आप देखिए लाइफ में अगर किसके भक्तों के साथ भी आपके अनुकूल है तो वो भक्त अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही वो कोई हम्म। प्रतिकूल हो गया या कुछ हो गया तो क्या होता है। है उससे ना, दूरी बना लेते हैं। है ना, दूरी हो गई। दूरी बना लेते हैं उससे। सोचिए सोचिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आप कुछ भी करिए, हम्म। जो भक्ति करता है उसको सबसे ज्यादा दुख आता है, ये तो लेकिन वो बात उसको है बिल्कुल अनुकंपा सही। मानते हैं। हाँ। पागलपन नहीं है तो क्या है। जरा सा अगर किसी को नॉलेज नहीं हो, जरा सा दुख आता है, हम तो भक्ति कर रहे थे, पता नहीं हमारे साथ ऐसा दुख क्यों हो गया, है ना। तो बिल्कुल। भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है वो इतना आनंद प्रदान करती है कि भक्त को भगवान की सेवा के अलावा और कोई इच्छा नहीं रहती। नहीं होती। तो मतलब संबंध आप विक्षेप भी कर दीजिए, जैसे हम्म आज रिलेशन है ना, हम्म कितनों हम्म, कितनों से शादियां कर रहे हैं भगवान, लेकिन फिर भी राधा रानी का प्रेम वैसे ही हाँ। है। बिल्कुल। यहाँ पे हो सकता हम्म, है मैं धीरे से संभव ही नहीं है, प्रेम है ही नहीं, भौतिक जगत में प्रेम है ही नहीं। ठीक आने पर हम्म, एक एक डिवोर्स केस आया था उसमें कि भाई वो खर्राटे लेता था हस्बैंड, इसलिए इसलिए डिवोर्स हो गया, बस पूछो ही मतलब, तो आजकल जो हाल है। है ना, है ना, यही सब चीजें है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल, यहाँ छोटी पे, छोटी हाँ, तो बातों यहाँ पर। पे कह रहे हैं कि जब प्रेम होता है ना, तो हम्म हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो डिस्कम्फर्ट सिचुएशन जितनी भी आती है उसको व्यक्ति हम्म सहन करता है।
प्रेम में सहन करता है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसे एक प्रेम में, माता, हाँ माता जैसे प्रेम सहन लेवल पर करती है व्यक्ति बालक क्या को। करता है, डिस्कम्फर्ट को सहन करता है, जैसे गोपियां। बिल्कुल। ये सब भाव बिल्कुल। गोपियों और ब्रजवासियों का ही हो सकता है। और किसी के अंदर ये हम्म। भाव नहीं हो सकता कि भाई सिर, कृष्ण के सिर में दर्द है ना? हम्म। तो चरण के हम्म। जो धूल है और ले जाओ, लेकिन उसका सर का हम्म। दर्द ठीक होना चाहिए। हाँ। हम नरक में जाएं कोई बात नहीं, हाँ, हमें कोई चिंता नहीं है। हमें क्या होगा, अरे हम कैसे हैं, कितना पाप हम्म। लगेगा। हाँ। कितना फर्क है कॉन्शियसनेस में, बहुत फर्क हाँ। है। लेकिन हम्म। शुद्ध भक्ति हर जीव का स्वभाव है। जब शुद्ध किसी मतलब ना, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण हम्म। प्रसादे पाए भक्ति हम्म। रतन। भक्ति लक्ष्मी। हम्म। भाग्यवान होने पर हमें ऐसी शुद्ध भक्ति है, तो हम लोग कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें शिल बिल्कुल। प्रभुपाद मिले, शिल प्रभुपाद का ज्ञान मिला। हाँ, आप बताइए। हम्म। बिल्कुल, जैसे गुरु महाराज मिले, इतने अच्छे भक्तों का संग मिला, तो मतलब ये भी सब कोई आसान चीज नहीं है कि, मतलब हम्म, दुनिया में तो कितने लोग हैं, लेकिन कितनों को ये लोग चीजें मिलती हैं, हाँ, कितने लोगों को तो मिलती हैं ये जीवन में चीजें। देखो, जो हमारी आज स्थिति है, ये तो उतार चढ़ाव दुख मिलना ही था। अगर ये तो भक्ति नहीं स्वाभाविक होती, है। तुम्हारी क्या हालत होती, बिल्कुल। बिल्कुल। है ना। तो ये हम्म। सब जो है, तो आध्यात्मिक लेवल पर कभी भी रिश्ते टूटते नहीं हैं, लेकिन भौतिक लेवल पर रिश्ते हम्म। टूटते हैं हाँ, ना। क्योंकि उसमें स्वार्थ रहता है ना, प्राइम जो है स्वार्थ, स्वार्थ रहता है बाकी बिल्कुल चीजों सही में। कहा आपने। चलिए आगे पढ़ लीजिए थोड़ा इसीलिए। सा श्लोक के बाद का। यहाँ अन्य पदार्थ में काल द्वारा, ये कहाँ पे है? ये श्लोका के बाद। अच्छा, हाँ, मिल गया। यह अन्य पदार्थ में काल द्वारा नाश विद्यमान होने से भगवत सेवा या भक्ति में काल का प्रभाव न रहने से उसका निर्गुणत्व भी सिद्ध होता है। जब सालोक्य मुक्ति को भी भक्त नहीं चाहते हैं, फिर काल के प्रभाव से नष्ट होने वाले भोगों में वे कैसे सुख स्वरूपत्व देख सकते हैं, अर्थात भक्ति से बढ़कर आनंद कहीं भी अनुभव नहीं करते। देखिए वही बात बता हम्म। कि पदार्थ के काल द्वारा नाश विद्यमान होने से भगवत हम्म। सेवा भक्ति काल का कोई प्रभाव न रहकर निर्गुणत भी सिद्ध करता है। भाई आपने देखा है हम्म। ना, हम्म। जब जब पे काल का कोई प्रभाव पड़ता है, चैतन्य नहीं। महाप्रभु ने क्या कहा, हम्म। यदा कदा नाम नाम देश लो। काले नियम नाय। देश काल नियम नाहि सर्व सिद्धि होए। लेकिन बाकी चीजों में पड़ता है। तो ये जो श्लोका है ना, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर गलत हो गया है, इसमें श्लोका वही था जो हमने बोला था अच्छा। कि ठीक मद है। सेवया हम्म। प्रतीतम ते सालोक्य आदि चतुर हम्म। चतुर्षयम हाँ। निचन्ति सेवया पुनः हम्म। कुतो नयात कल विपुलतम। हाँ। My devotee यानी ते who are always satisfied to be engaged in my service सेवया पुनः, जब भगवान की सेवा में करते हैं तो दे आर ऑलवेज सेटिस्फाइड हम्म। एंड हम्म। नॉट इंटरेस्टेड, न इच्छति, किसमें, हम्म। इन द फोर प्रिंसिपल ऑफ लिबरेशन, हम्म। चार प्रकार की मुक्ति तक में, जो कि बहुत सिद्धियों मुक्तियों को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हम्म। सालोक के सारूप्य साम्य प्रसारेष्ट, है ना। तो इनमें इनको उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, ऑल्दो दीज आर ऑटोमेटिकली अचीव बाय देयर सर्विस। हम्म। मद सेवया पर परतीतम, भगवान हम्म। की सेवा करने से सिद्धियां अपने आप हाथ बांध के खड़ी रहती है, लेकिन भक्त उसको चाहता ही नहीं, हम्म। है ना। when then is to be said to any perishable happiness कुतो अनंत काल विपुलतम, है ना। तो काल मतलब बता देते, तब काल के ग्रास में आ जाने वाला अनित्य भोग की वे क्यों इच्छा करेंगे। हाँ। हम्म। जब हम हायर टेस्ट कर रहे हैं, लिबरेशन को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, सिद्धियों को महत्व ही नहीं दे रहे हैं, तो ये जो तुच्छ भौतिक भोग है उसके प्रति शुद्ध भक्त कैसे इंटरेस्टेड हो सकते हैं, जो काल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। बिल्कुल। अभी वही बात हमने समझ पढ़ी, गई। हाँ, कि भक्ति पर काल का प्रभाव नहीं था। जब सालोकादि मुक्ति को भी भक्त नहीं चाहता, तो काल के प्रभाव से नष्ट होने भोगों के प्रति वो सुख स्वरूप कैसे देख सकता है। हम्म। भक्त को देखिए, हम लोग बहुत अच्छे पोजीशन में नहीं, लेकिन अगर अभी भी इतना पढ़ा है, अगर आपको स्वर्ग दिया जाए तो क्या राय है आपकी, जाना पसंद करेंगे थोड़ा नंद कानन वन वाला देखने के लिए। नहीं जाना चाहिए।
जबकि स्वर्ग की महिमा बताई गई, 3 तरह के स्वर्ग है श्रीमद् बिल्कुल। भागवत में। कोई एक स्वर्ग में जाना चाहेंगे आप? नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहेंगे? नहीं जाना कि वहां की चाहिए। भगवान की भक्ति नहीं है, फिर से भूल जाएंगे। बिल्कुल। तो जरा सा प्रभाव होने पर देखो हम लोगों की चेतना कितनी बदल गई। हाँ, जबकि हमारा कोई कुछ भी अभी स्तर नहीं है। हाँ, कुछ भी स्तर नहीं। नेक्स्ट आप देखिए आगे। हम्म, हम्म, नेक्स्ट लो। इसमें अच्छा। स्लाइड थोड़ा सा चेंज करें। ठीक। हम्म, इसमें एक और श्लोक है, 118:12, है ना? 118:12 में क्या कहा गया है, हाँ जो हमने पढ़ा था, कर्मे अस्मिन निवासे धूम धूम मनाभवम। ये बोला था ना सोनका ऋषि ने, हाँ हाँ वो वाले श्लोक है। हाँ। अपायति गोविंद पाद पाद पद्मस्व मधु। यू, यानी आप भगवान, लेटस, हम्म किसको बोले, सुत सुत गोस्वामी को, शौनक आदि को, हम्म, ब्लैक एंड बाय द स्मोक, धूम धूरी पूरा कालापन हो गया है। एट हाँ, दिस धूप सर्टन काले हो गए। सेक्रीफाइस, हाँ ये हम्म सेक्रीफाइस कर रहे जो ये करे लेकिन आप जो ड्रिंक क्या करें, हम्म अपायति, हम्म the intoxication nectar of the lotus feet of the Govinda, Govinda पद पाद मद सेवम मधु। भगवान के चरण कमलों से प्राप्त होने वाले, जो सेवा से प्राप्त होने वाला जो मधु है, मतलब वो जो आप दे रहे हैं ना, उसके आगे ये जो चीजें हम यज्ञ कर रहे हैं या कोई और साधन कर रहे हैं, उसमें वो बात नहीं है। तो कृपया इसको बुलाते रहिए। तो श्रवण करने मात्र सोचिए, कितनी बड़ी बात कर हम्म, रहे हैं कि भक्ति में हम बिल्कुल। प्रोग्रेस होंगे। कौन से लेवल पर हमें सुख प्राप्त होगा, तो भाई रुचि के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर, सॉरी रुचि के लेवल पर या आसक्ति के लेवल पर हमें सुख प्राप्त होगा? नहीं। क्या बता रहे, श्रद्धा है बस आपको, शास्त्रिक श्रद्धा हो गई, आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि भजन क्रिया शुरू हो गई। हाँ। तो यहाँ पे जो है कि साधन अवस्था में ही भक्ति परम सुख स्वरूपा है, ये बात सिद्ध होगी। इसके बाद सिद्ध होती एक स्लाइड और है। है। नहीं, ये लास्ट ही अच्छा है, इसके लास्ट। बाद नहीं है। हाँ, ये तो लास्ट। ये बात यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं जीव गोस्वामी, क्योंकि देखिए जीव जो है कुछ भी करता है वो सुख की तलाश में ही करता है। हाँ, वो तो जीव को स्वभाव है कि उसे सुख चाहिए ही चाहिए, हर दुख चीज नहीं देखिए, दे। कोई कहीं जाता है, पार्टी कर रहा है, यहाँ जा रहा है, हम्म, शादी कर रहा है, या घर बना रहा कुछ भी है, कर रहा है, ले चढ़ रहा है, लगता है कोई सुख भी ही कार्य होता है। करता है उसको लगता है इससे हमें सुख प्राप्त हो। यस, बिल्कुल। लेकिन परम सुख कहाँ है, ये बात यहाँ पे हम्म जीव गोस्वामी बता रहे हैं। हम्म एवं लिबरेशन से भी ज्यादा, सिद्धियों से हम्म भी ज्यादा, जिसके प्रति हाईएस्ट टेस्ट होता है हम्म, इस भौतिक जगत में, लोग उसको तुच्छ मानते हैं। तुच्छ, हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल। तो आपको होगा कि जैसे कि ब्रह्म लेवल पे क्या बोलते हैं, जैसे ब्रह्म लेवल पर ही, जैसे जब लिबरेशन लेवल कितना हाई है, बोलते हैं कि इसमें समझ में आ जाता है कि भौतिक जगत दुखालय है, भगवान की भक्ति सब कुछ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों नो को है। बिल्कुल। लेकिन भक्ति में बोलते हैं, भक्ति में ठाकुर, मानस देह गेह जे किच्छु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद, नंद कीट किशोर। जन्म होए यति तुआ दास, हम्म बहिर्मुखे ब्रह्म नहीं दिया। हम्म कि अगर हमें कीट जन्म मिले कोई परवाह नहीं, कोई जन्म मिले हमको, लेकिन बहिर्मुख जो ब्रह्मा के पास मत भेज देना, किसी भक्त के घर में कीड़ा बना देना, प्रसाद तो मिलेगा। कुछ भी कुछ भी कर देना, है ना? लेकिन हमें ये ब्रह्मा के पास वो सुख नहीं चाहिए। ब्रह्मा का सुख नहीं चाहिए हमें। तो जो कितनी बड़ी बात करे भक्ति विनोद, बहुत बड़ी कि बात है। भक्ति में आनंद से मतलब आनंद के आगे वो कुछ भी डिजायर नहीं करते ना, तो मुक्त, नेहा से मुक्त भी नहीं होना चाहते। वो बस कहते हैं हमें हम्म सेवा मिले, भक्तों का संग मिले, बस बस, और कुछ नहीं चाहिए। है ना? बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु ने भी तो यही कहा है, मम जन्मनि जन्मईश्वरे भक्ता भक्ति त्वयि, जो है ना, न धनम न जनम न सुंदरीम हाँ हाँ कविताम व जगदीश कामये, हाँ, हाँ। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भक्ति भक्ति अहतु की त्वयि। तो हम्म। उन्होंने भी वही मांगा है। तो अभ्यास काल में ही आनंद प्राप्त हो जाता है। और
बाकी लोगों में तो परिणाम प्राप्त तो होता है, तब हमें फल की प्राप्ति होने पर आनंद प्राप्त होता है, लेकिन भक्ति में जब हम प्रोसेस में ही आते हैं तभी आनंद हम्म। है ना। हाँ, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। हाँ, तो ये समझना होगा कि 4 प्रकार की मुक्ति भक्त वो भी नहीं चाहते, है ना। वो भी नहीं। हाँ। हाँ, तो वैकुंठ में तो ये कहता है भगवान को भी ऐश्वर्य, भक्त भी ऐश्वर्य, वैकुंठ का ये होता है ना कि दोनों को ऐश्वर्यशाली होना है। वैकुंठ भक्ति जो चाहता कहता है कि भगवान को भी ऐश्वर्य होना चाहिए, हमें भी ऐश्वर्यशाली होना चाहिए। बालाजी में देखा है ना कि हाँ भाई बालाजी को सोना चढ़ता है, ठीक है, लेकिन क्या करना है, हाँ, हमारे पास भी होता है। उनके पास देखो कितने सोने होता है, जितने भी हम भी पंडित। बचा ऐश्वर्य से रहे, भगवान भी ऐश्वर्य से रहे। लेकिन जैसे कि भगवान की जो गोलोक भक्ति करते हैं, अलवार्स वगैरह, ये भगवान के शुद्ध भक्त लोग, षड गोस्वामी लोग, ये लोग हम्म। ये क्या कहते हैं हम्म। कि जो कुछ कहना है वो क्या करना है, हम्म। भगवान के लिए होना है, उनको अपने लिए कोई भगवान अभिलाषा की। नहीं होती। हाँ, वो तो केवल एक पेड़ वृक्ष के नीचे ही रह रहे हैं, घर तक नहीं बनाते, हाँ। कुटिया तक नहीं बनाते। हाँ, तो हम्म। अच्छी चीज है, बेस्ट चीज है, ऐश्वर्य किसके लिए, कृष्ण के लिए होना चाहिए। हाँ। तो ये प्रेमोत्तर भाव होता है ना। तो जब हमारा ये भाव, ये जो भक्ति में ये जो भाव बोल रहे हैं कि ये भी नहीं चाहिए होता भक्तों को, सिद्धि नहीं चाहिए होती, मुक्ति नहीं चाहिए होती, उससे बड़ा आनंद को मिला, ये ऐसा होता कब है, हम्म। ये तब होता है जब हमारा भगवान के साथ संबंध ज्ञान होता है। संबंध ज्ञान स्थापित हो जाता है। जब हमारा संबंध ज्ञान होता है, हम्म। भगवान के साथ सखा रूप में रहें, है ना, हाँ भगवान के हाँ साथ हाँ। वात्सल्य रूप में रहें, माधुर्य हम्म। रस में रहें, मानते रूप में है ना, है। किसी के साथ भी जब आपका संबंध ज्ञान होता है, तब आप जो है, ऐसे बोलते हैं ना, उसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चारी भाव दिया मुई नचाइनु ई भवन। हम्म। तो हम्म। यहाँ पे बता दी चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों पर हमें चलना हम्म। है ना, कि भगवान के साथ क्या करना है, संबंध ज्ञान के साथ जुड़ना है। हाँ हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना, गुरु महाराज क्या है, हमारे पिता है ना, बिल्कुल। तो क्या पिता बोलते हैं, है। हमारे पिता माता है ना, तो हम कुछ भी हम्म। करने को तैयार होते हैं। हाँ, अगर ये संबंध नहीं हो तो इतना इतना भाव लेवल जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ, ना प्रेम बिल्कुल लेवल तक संबंध नहीं। है तो तभी। प्रेम का बिल्कुल। मतलब होता है संबंध, तो भगवान हम्म। के साथ संबंध ज्ञान के साथ जो जो भी हमको लगता है, संबंध स्थापित करके जो भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे ये भाव में जो कृष्ण के प्रति आनंद होता है सेवा करके, चाहे सखा भाव में, वात्सल भाव में, माधुर्य भाव में, है ना, माधुर भाव भी 2 भाग में बढ़ जाता है, विफलम हाँ। भाव होता है ना, द्वारिका का भाव होता है। किया, पर किया सकिया। हाँ, पर किया सो किया। तो उसमें भी जो सबसे टॉप मोस्ट है वो कौन सा भाव है, पर किया। पर किया, हाँ। पर किया भावे जहाँ व्रजेते प्रचार। हाँ, है ना? ये श्लोक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्म जो लेवल है बताया गया उसमें सुख होता है, लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती है कि भगवान के स्वरूप के बारे में नॉलेज नहीं होता। हाँ, उसका यही माइनस इतना पॉइंट है। सुंदर भगवान का रूप है ना, हाँ भरा पड़ा हाँ है हाँ। श्रीमद् भागवतम श्लोकों से, वराह पीडम नटवरम कर्णयो करनी। कर्णिकारणम भद्रवास वनचक्षुर जयजंती मालम, है ना। तो बिल्कुल। ये हमको थोड़ा समझना होगा कि जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये नॉलेज होता है कि भगवान है, लेकिन कौन है, क्या है, उनका क्या स्वरूप है, ये नॉलेज नहीं रहता। लेकिन हम्म। मायावादी में स्वरूप का नॉलेज होता है, हाँ हाँ जानते हाँ। हैं, लेकिन उसके बाद बिल्कुल। भी डिनाई करते हैं भगवान का निराकार है। हाँ हाँ हाँ। अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषितनु आश्रितम्। हम्म। तो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो यहां से लिबरेशन भी नहीं चाहते, हाँ। वो वृंदावन में ही रहकर जब संबंध ज्ञान के साथ भक्ति करते हैं, उनको जो आनंद मिलता है कि ब्रज इत्तज वैकुंठ न जा, कई हम्म। गीत गाए गए हम्म, ना। बिल्कुल। तो जो भक्ति करते हैं वो भगवान के रूप, है ना, भगवान के सभी ऐश्वर्यों को जानते हैं, बिल्कुल। तत्वतः नॉलेज होता है भगवान है कौन, हम्म। है ना। गुरु महाराज का बहुत सुंदर भजन है, सुंदर ते ध्यान उठे विठेवरी, कितना सुंदर गाते हैं बिल्कुल। ना, पांडुरंग के लिए, पांडुरंग, बिल्कुल। विठल भगवान के लिए गाते हैं। बहुत सुंदर भजन है। हाँ, तुकाराम गाते हैं ये सब भजन, है ना। कर कटा बिल्कुल। मतलब कैसे भगवान खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, तुलसी और माला तो में है, चाहिए।
है ना। थे वो नहीं। थे हाँ। नहीं, पीताम्बर हम्म, पहने हैं, तुलसी माला पहने, हम्म, और हम्म, लुटे चले जाते हैं, लुटे चले जाते हैं। इसलिए हमें हाँ, भी संबंध ज्ञान के साथ जब भक्ति करते हैं तो ये सुख का हमें अनुभव कब होने लगेगा, साधना लेवल पर ही होने लगेगा। ये हम्म, भक्ति की सुंदरता है, जीव गोस्वामी इसको स्टैब्लिश करते हैं। ठीक हम्म, है, हम्म, लास्ट स्लाइड दिखा दो। लास्ट स्लाइड नहीं बनाया शायद ना? यही लास्ट है। ठीक है। हाँ, ये लास्ट है हाँ इसमें। ठीक है। थैंक यू सो मच, हाँ, शिल्पी प्रपाद की जय। तो कोई हरे टीका या कृष्ण जी। टिप्पणी कुछ आपको, कोई पॉइंट अच्छा लगा? हाँ, मुझे इसमें ना मतलब एक ये वाला ठीक है कि मतलब जैसे वैसे तो मायावादियों के बारे में काफी कुछ मैंने सुना था, लेकिन ये वाला एंगल मुझे अभी इस वाली क्लास में ही आया कि जैसे मतलब मायावादी का कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे इस तरह से हुआ कि मायावादी है वो भगवान का रूप भी देख रहे हैं, उनकी हम्म। लीलाएं भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको अपने उसको एंगल डिनाई से देख करते रहे हैं। हैं। हाँ। उसको मतलब हाँ, शास्त्रों के एंगल से ना देखकर अपने मनोधर्म से देख रहे हैं। मनोधर्म से। तो ये मायावादियों का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे ये ज्यादा क्लियर हुआ और ज्यादा इस वाले हाँ, टॉपिक में, मतलब यहाँ जीव पे गोस्वामी, जीव हाँ, गोस्वामी का ये जो संदर्भ ही है कि जो हाँ, भक्ति के क्रम से जो भक्ति हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, कभी कुछ हाँ, पढ़ रहे कभी, जिसको कभी कुछ पढ़ क्रमबद्ध रहे रूप से देने से हमें बहुत हम्म, अच्छे से नॉलेज होगा, तो हम भक्ति को देखो कितना सुंदर बताया कि संबंध ज्ञान के साथ भक्ति करने पर प्रेम प्राप्त। कितना बिल्कुल। सिंपल सी बात है। हम तो किसी ये को वाला भी एंगल आज, मैं कभी नहीं देख पाई थी मायावादियों का, ये वाला एंगल मुझे इसमें नया मतलब मिला, मेरे लिए नया ये पॉइंट रहा काफी, कि हम्म मतलब मायावादी का कॉन्सेप्ट मुझे और क्लियर हुआ दादा, कि हम्म मतलब जैसे निर्विशेषवादी भी मायावादी होते हैं, लेकिन वो मायावादी उतने मतलब कृष्ण अपराधी नहीं है, क्योंकि वो एटलीस्ट भगवान हम्म को मान रहे हैं, बस उनके स्वरूप को नहीं मान रहे हैं। हाँ, लेकिन जो ये वाले मायावादी है, ये तो बहुत ही मतलब ये उनको अपराधी हैं नॉलेज ही नहीं है ना, ये। उनकी नॉलेज ही हाँ, यहीं तक है। उनका तो मतलब बहुत ही ब्रह्म नॉलेज ही है, भगवान का हम्म, प्रकाश। बस बस उतना है, जैसे तो उनका फिर भी एक चांस है कि यदि उन्हें ब्रह्म कभी रूप ज्योति, मिलेगा तो वो वो एक्सेप्ट कर नॉलेज ही लेंगे। वहीं तक है, समझ रहे हाँ, जैसे चार कुमार हैं, हो? तो चार चार कुमार कुमार देखो उनको, हाँ, तो वो उनको भक्ति निर्विशेष मिली वाले तो थे, लेकिन वो भक्त बन गए। भक्त बन गए। लेकिन ये वाले मायावादियों का कोई चांस नहीं है इसीलिए भक्त बनने का। मायावादी कृष्ण अपराध। कृष्ण अपराधी हैं वो तो फिर। तो ये याद मुझे रखना। इसमें काफी ज्यादा क्लियर हुआ, मतलब और ज्यादा एक मतलब और एक लेयर जैसे खुली ज्यादा, तो मतलब वो ये वाला पॉइंट मुझे काफी क्लिक किया। ये हम्म। एक नई चीज मतलब मुझे एकदम एक्सेप्ट हुई ये वाली चीज, तो ये मुझे अच्छा लगा, और बाकी बहुत ही अच्छा रहा। टोटल। केशव हाँ, प्रभु जी ने, श्री केशव प्रभु जी ने बहुत अच्छे से गोवर्धन में बहुत ही सुंदर था, मतलब एक अद्भुत ही क्लास ग्रंथ। है, मतलब जिसे कहूँ मैं, जी बहुत ही जी, सुंदर था। बहुत पर सुंदर। मतलब मेरा मन है कि शुरू से ना एक बार ही सारा एक रेगुलर रिवाइज करें, उसमें सारी है वीडियोस ये हाँ, सारी। सारी वीडियो है, पूरा वन से लेके पूरा जितना हमने क्लास किया सारा कर तो दिया। मैं मतलब एक बार शुरू से ही दोबारा से, और तो मैं वो वीडियोस ही सुन लूंगी, मतलब मेरा मन है कि एक हाँ, बार दोबारा सारा रिवाइज करूँ प्योर मैं स्टार्टिंग से। एसोसिएशन में जाके आप हाँ, हाँ। सीता ठुकरानी टाइप करेंगे, प्योर एसोसिएशन यूट्यूब पे, तो आपको आ अच्छा, जाएगा। वो प्लेलिस्ट पे जाइएगा, प्लेलिस्ट पे आपको भक्ति संदर्भ होगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो पूरा वन से लेके पूरा है। ठीक है, मैं वो शुरू से स्टार्टिंग से फर्स्ट से सुनूंगी सारा दोबारा से, जरूर मतलब मुझे सुनिए, बहुत ही बहुत सुंदर ये सुंदर क्लास, था, बहुत सुंदर था। बहुत सुंदर और हमने क्लासेस रही। रिकॉर्डिंग इसीलिए की कि हम लोग की बुद्धि थोड़ी जड़मती है, हाँ, भूल और फिर जाते दूसरे और बाद जो में इनपुट। रिकॉर्डिंग वकॉर्डिंग कुछ होती नहीं है, थोड़ा मेहनत हाँ, लगा हमें। लेकिन बिल्कुल भी, एक एक अब अभी तो याद मतलब, है फिर बाद में भूल भी जाते हैं, मतलब जी उतना जी, वो नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग भी रखी है कि जो भी समझ में हम्म, आ रहा है, जितना भी समझ में आ रहा हाँ, है वो एटलीस्ट एटलीस्ट उतना तो स्टोर रहे मंथन अपने कर पास, सकते हैं, कर सकते हैं। तो वीडियो सुनिए, रिवाइज कर लाइक, सकते उसमें हैं। लाइक का बटन है, लाइक लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं किसी को। हाँ, 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 ये सब हाँ, हाँ, चीजें बहुत अच्छी हैं। तो थैंक यू सो हाँ, मच श्वेता जी फॉर योर टाइम। हरे कृष्णा। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, कि मतलब मैं मिस कर रही थी बहुत क्लास, आज की जो ये क्लास हाँ, थी इसको मैं बहुत मिस कर रही थी, तो शायद मतलब भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और आपसे फोन करवा दिया कि मतलब मेरा आज ये वाली टाइम इस क्लास के लिए मुझे रिवाइज के लिए मिल जी गया। जी जी, थैंक यू तो आनंद मैं, जी, थैंक यू सो मच। और मैं इनको भी थैंक यू बोलेगा हाँ, शेयर हाँ, करने के लिए, हम लोग कर हाँ, पाए। हरे कृष्णा, श्री हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण।